हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। संकलन અને તેની ઉપયોગિતા के अंदर हम એપ્લિકેશન દેखेंगे, मतलब ઉપયોગિતા। એન્ડ ઉપયોગિતા કઈ આપણે જોઈ રહ્યા છે, શું फाइंड करवानी, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। सो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो जो बेसिक उसके लिए जो नेसेसिटी है, मतलब कौन कौन सा रूल हमें यूज़ करना है, किस तरह से इक्वेशन लिखना है इंटीग्रेशन का, कैसे ये फिगर ड्रॉ करनी है, वो सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो आज हम देखेंगे एक नेक्स्ट एग्जांपल। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया है, GTU एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। तो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, मतलब कंडीशन आपी है y इक्वल टू एक्स स्क्वेर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखो, सो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वेर અને y इक्वल टू एक्स प्लस 2 થી ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે આપણે। સો પહેલાં તો આપણે ઘેરાયેલો પ્રદેશ શોધવો પડશે, તો આપણે એનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું ને। ओके, मतलब पहले हम क्या फाइंड करने वाले हैं, ये रीजन, बाउंडेड रीजन हम पहले फाइंड करेंगे। वो कहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये जो कंडीशन दी है हमें, यहाँ पे दो कर्व दिए हैं। एक तो ये y इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x का पावर है ना, स्क्वायर है, देखो इवन है, तो ये क्या हो गया, हमारा पैराबोला हो गया। ओके, परवलय। एंड आ बीजू शू है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। सो ये क्या हो गया, हमारा लाइन हो गई, लाइन का इक्वेशन हो गया। सो बहुत इजी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ कर दी। अब ये ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। यहाँ पे क्या है, x का पावर इवन है, तो हमारा जो ये परवलय है वो क्या होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मतलब y एक्सिस के दोनों साइड कैसे होगा, सेम होगा। तो ये ड्रॉ हो गया, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था वैसा ही है। सो ये परवलय ड्रॉ कर दिया। अब हमें फाइंड करना है, ड्रॉ करनी है, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये क्या है, लाइन है। अब वो लाइन कैसे फाइंड करेंगे हम, ओके वो लाइन मतलब ड्रॉ तो करनी पड़ेगी। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ऐसा थोड़ी ना आता है, लाइन तो ऐसे भी आती है, ऐसे भी आती है, ऐसे भी आती है, बहुत सारी लाइन तो आती है। ये इक्वेशन कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे क्या करना है, देखो ये लाइन जो पास होती है वो ये हमारी एक्स एक्सिस को एंड ये वाई एक्सिस को, दोनों को कहाँ पे टच करके जाती है वो हमें फाइंड कर देना है। मतलब ए एक्स और वाई एक्सिस ने क्या छेदीने जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही कर दो। देखो, सो एक्स फाइंड करना है तो वाई क्या रखते हैं हम, वाई इक्वल टू 0 रखते हैं। देखो तो एक्स कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये वाई इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। तो देखो एक्स इक्वल टू -2 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 रहेगा ओरिजिन पे, ये माइनस है तो हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि वहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, ये पॉइंट मैंने लिखा है। अब क्या करना है, दूसरा y का पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो देखो कि यहाँ पे y अप साइड जाएंगे तो प्लस आएगा, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ y इक्वल टू 2 होगा। y एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर पॉइंट मिल गए, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो लाइन मिल गई हमें, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। बहुत ईजी है। तो ये लाइन मिल गई, मतलब यहाँ पे ये -2 आएगा और क्या आएगा, +2 वाई एक्सिस पे। ओके, यहाँ पे -2 एक्स इक्वल टू आया और ये क्या आया, y इक्वल टू +2 आया। सो ये दो पॉइंट मिले, दोनों पॉइंट में से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये फिगर ड्रॉ हो गई। अब हमें एरिया कौन सा मिला, मतलब कि जो बाउंडेड रीजन है, घेराયેલો प्रदेश कयो મળ્યો, तो जो आ एक कर्व છે અને આ છે, એની વચ્ચે બંનેનો કોમન એરિયા કયો આવશે, તો જો मैं ગ્રીન કલરથી બતાવું છું, આ આવશે। सो आ जे છે એ આપણે શોધવાનું છે। તો એ શોધવા માટે આપણે શું કરવું પડશે, તો આ એક બંને लाइन અને पैराबोला दो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते वो पॉइंट, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दो पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेंगे, तब जाके हम लिमिट रख देंगे ना। देखो हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ईजी है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो एक्स एक्सिस देखो, तो एन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। सो ये दो पॉइंट फाइंड करना है, ए एंड बी। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है
वो तो हमें निकालना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये। सो वो हमें पहले ढूंढना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये मैंने ये जो बॉक्स में यहाँ पे बताया है किस तरह से फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है हमारे पास। एक तो है y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एंड y इक्वल टू एक्स प्लस टू, दोनों y के ही इक्वेशन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे नाम क्या दिया है, p दिया है, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या नाम दिया है, q दिया है। सो ये दोनों को क्या कर देना है, कंपेयर करना है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस टू को કમ્પેર કરना मतलब બંનેને સરખાવવાનું। તો શું થશે, આપણાથી લખાશે एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू लखाई, दोनों इक्वेशन किसके हैं, y के ही है। सो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ से हम पॉइंट फाइंड करेंगे, मतलब ये यहाँ से हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलेगी तो आप, ये इक्वेशन है हमारे पास और ये दूसरा है, दोनों में से कोई भी एक में रख दो तो हमें y की भी मिल जाएगी, राइट। सो देखो पहले क्या किया है, y इक्वल टू एक्स ये है तो ये x प्लस टू का लेफ्ट साइड दे दिया, तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस टू आया। सो इनके फैक्टर निकाल लिया। तो देखो ये टू के फैक्टर क्या आते हैं, 2 and 1। अब यहाँ पे ऐसे साइन डिसाइड करनी है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -2, और एडिशन कितना आना चाहिए, -1। एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो -1 होगा। सो हम क्या लेंगे, -2 लेंगे और +1 लेंगे। तो देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -2 आएगा, और एडिशन होगा तो क्या होगा, -1 होगा। ओके, सो एक फैक्टर क्या आएगा, x प्लस टू, और एक फैक्टर आएगा x प्लस वन। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस टू आएगा। सो यहाँ पे लिखा है देखो x माइनस टू एंड x प्लस वन इक्वल टू 0। अब हम 0 जो है वो दोनों को दे देंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0 और x प्लस वन इक्वल टू 0। सो ये -2 को राइट साइड ले लो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 एंड +1 को राइट साइड लो तो क्या आएगा, x इक्वल टू -1। सो दो पॉइंट मिल गए x के, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे लिखा है, देखो p इक्वल टू क्या लिखा है, -1, मतलब x की वैल्यू मिली। यहाँ पे q इक्वल टू क्या लिखा है, 2, मतलब ये x की वैल्यू है। अब हमें y की फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो x इक्वल टू 2 जो है वो यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, दो में से कोई भी एक में रख दो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे रखो x इक्वल टू 2 तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 4। सो जब x 2 था, मतलब ये q पॉइंट, ये q वाला पॉइंट, राइट, x 2 था तो y कितना मिला, 4, तो ये लिख दिया। तो एक पॉइंट आ गया 2 4, मतलब ये पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। सेम जब x इक्वल टू -1 आता है तो यहाँ पे -1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखो तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा। सो जब यहाँ पे p पॉइंट देखो, जब x इक्वल टू -1 था तो y कितना आया, 1 आया। सो देखो ये p एंड q ये दोनों पॉइंट मिल गए हमें इसी तरह से। तो ये मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ये p क्या लिखा है, -1 1 एंड q लिखा है 2, 4। सो पहली वैल्यू है वो x की है, ऐसे आती है x, y, यहाँ पे नाम लिखा है p, तो पहली x की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू। सो यहाँ पे हमें मिल गया, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये मिल गया। तो देखो यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन, वो a एंड b की वैल्यू। सो a क्या होगा, यहाँ पे देखो a मतलब x की जो वैल्यू होगी वो x क्या होगा, -1, तो a हमारा -1 होगा। और b क्या होगा, यहाँ पे 2 4 है तो ये पहली 2 है मतलब x की वैल्यू, तो b इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। सो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, x एक्सिस पे देखो x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। तो हमें ये लिमिट मिल गई, a टू b जो है वो -1 टू क्या आएगा, 2 आएगा। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंस है, राइट। सो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब मॉड्यूलस ऑफ i, इंटीग्रेशन का मॉड्यूलस। किसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो ये i इक्वल टू हम कैसे फाइंड करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x एक्सिस पे हम मूव हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें y लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो ये y वाले इक्वेशन कितने हैं, 2 है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एग्जाम्पल, उसमें y का इक्वेशन एक ही था, बाकी तो सारी लाइन थी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x एक्सिस ऐसा था। सो वहाँ पे y इक्वल टू एक्स पर एक ही इक्वेशन था तो हमने y लिखा था। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, y एंड x के बीच में जो संबंध बताते हैं वैसे दो इक्वेशन हैं, तो हम क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देना है।
ये पहला जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है उसको नाम क्या दे दिया, देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, राइट। वो फंक्शन ही है, विधेय ही है। तो y की जगह पर इसको पहला है तो उसको क्या नाम देते हैं, f1x। और ये y इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो उसको क्या नाम दे देते हैं दूसरे को, f2x। उसकी जगह पे आपको y1 एंड y2 लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे y1 लिख दो f1 की जगह पे, और f2 की जगह पे y2 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। देखो सो ये क्या आएगा, f1x माइनस क्या आएगा, f2x। और जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा उसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब लिमिट क्या रखनी है, a टू b। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो ये मैंने ये इक्वेशन लिखा है। अब लिमिट हमें मूव करना है तो हमारा जो ये रीजन है वो a टू b तक जाता है एक्स एक्सेस पे। तो a मतलब -1 और b कहाँ तक जाता है, ये 2। सो यहाँ पे ये a की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सो ये लिमिट भी मैंने लिखी है, देखो ये -1 टू 2 किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, राइट, x के रिस्पेक्ट में, मतलब dx भी लिखा है ये। अब ये दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है f1x माइनस f2x। तो f1 कौन सा है, देखो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, माइनस f2x, तो f2x कितना है, x प्लस 2। तो देखो माइनस बाद में ब्रैकेट में लिखा है मैंने x प्लस 2। सो ये इक्वेशन लाना हमारे लिए ज़रूरी है। इनके बाद तो इंटीग्रेशन ही करना है जैसे हम करते थे वैसे ही। तो देखो ये तो सेम लिखा है, यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन करना है तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस -2, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर x2 सभी के बीच में क्या है, माइनस है, तो हम सभी का सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग। तो देखो ये इंटीग्रेशन किसका किया, एक्स स्क्वायर का, तो ये इंटीग्रेशन की साइन एंड डी एक्स -1 टू 2 ये सबको दे देना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को दे दिया, ये लिख दिया। बाद में क्या है, ये क्या है, -2 है ना, माइनस एक्स है तो माइनस बाहर लिखा तो एक्स अंदर लिख दिया। देखो यहाँ पे ये लिखा है। बाद में क्या आएगा, ये -2 है तो ये माइनस लिखा, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल दो तो अंदर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये भी सेपरेट करके ये लिखा है सभी का, ओके। अब इनका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3। जो भी इंटीग्रेशन करे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट तो लिखनी है। वैसे ही x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाला है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, संकलन x हो गया। अब अपर लिमिट रखनी है और लोअर लिमिट सभी में। तो देखो यहाँ पे ये 3 को कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो 1/3 बाहर निकाला तो अंदर क्या रहेगा, x³ रहेगा। तो x³ में क्या करना है, x की जगह पे पहले ये अपर लिमिट 2 रखनी है, बाद में -1। सो पहले 2 रखा था, क्या होगा 2³ माइनस क्या होगा, -1³। अब उसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2³ मतलब 8 आएगा, और ये माइनस तो हो, -1³ तो क्या आएगा, आंसर उसका -1 ही आएगा। पावर क्या है, और है, इसीलिए। अब ये यहाँ पे देखो ये 2 को कांस्टेंट निकाला था, हम 1/2 बाहर निकाल दिया तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, x²। तो पहले अपर लिमिट रखनी है, बाद में लोअर लिमिट। तो क्या होगा, x की जगह पे पहले 2 रखो तो क्या होगा, 2² माइनस, अब माइनस रखना तो क्या होगा, -1²। अब ये माइनस, ये 2 तो है ही कांस्टेंट, ये क्या है x, तो x की जगह पे पहले 2 रखा, माइनस लोअर लिमिट मतलब -1। नेक्स्ट में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो हमने दिखा है। तो यहाँ पे 2² मतलब क्या हो जाएगा, 4, और -1² है, पावर इवन है तो वो +1 हो जाएगा, आगे तो माइनस है ही। अब ये -2 और ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, +1, तो ये लिखा है। बहुत ईजी हो गया। ये 8 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 लिखा है यहाँ पे, 1/3 तो रहेगा ही। अब ये 4 - 1 मतलब 3 होगा, और ये 1/2 तो है तो यहाँ पे आ गया। ये 2 + 1 मतलब 3 ब्रैकेट में लिखा है और 2 आगे है। अब ये 9/3 हो गया। सो 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 3। ये क्या होगा, 3/2 -3/2, राइट। यहाँ पे ये माइनस तो है ही, और ये 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। अब इनको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, अकेला ही है, सो एलसीएम ये 2 आ गया हमारा। अब ये 3 के नीचे कुछ है, डिनोमीटर में कुछ नहीं है, तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये 3 के नीचे तो 2 है तो 3 को एज इट इज रखो, -3। अब ये 6 के डिनोमीटर में कुछ है, छेद में कुछ नहीं है, तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 12 आएगा।
तो 6 - 3 - 12 कितना आएगा, -9/2। सो ये आई का आंसर आया हमारा, कितना आया, आई मतलब -9/2। अब हम क्या लिखते हैं, एरिया ए इक्वल टू मॉड्यूलस आई लिखते हैं। तो उसमें वैल्यू रखो, तो मॉड्यूलस में क्या होगा, -9/2, तो मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +9/2। सो एरिया ऑलवेज प्लस में ही आता है, तो हमें मॉड्यूलस में रख के उसको प्लस में लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, और यूनिट क्या लिखा है मैंने, स्क्वायर यूनिट एरिया का, राइट। सो ये एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत इजी है। ऐसे दो फंक्शन आ गए हमारे पास y के, तो वो दोनों का क्या करना है, ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है। ऐसे एक को f1 बोला है, एक को f2 बोला है, सो f1 - f2 लिखा है, f2 - f1 करो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो डोंट वरी, ओके। ये क्वेश्चन लिखना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला।